हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 148 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 147 तक के इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 148 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा एक्सरसाइज 148 है ना। यहाँ पर हमने इसका सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। पहला है, आप उस दिन कहाँ जा रहे थे। तो देखेंगे पहले कहाँ का लिखेंगे। वेयर वर यू गोइंग, उस दिन, तब दैट डे, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या आप पढ़ने नहीं जा रहे थे। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखेंगे क्या शुरू में ही दिया गया है यहाँ पर, है ना। क्या आप पढ़ने नहीं जा रहे थे, तो सबसे पहले देखेंगे थे यू के साथ बर, तो बर यू नोट गोइंग टू स्टडी, क्वेश्चन मार्क। फिर वह जानता है कि वह नहीं आ रही थी। तो लिखेंगे वह जानता है कि तही नोज डैट, क्योंकि नो है तही या सी नेम इट के साथ यहाँ पर एस या एस का प्रयोग करते हैं। तही नोज डैट, वह नहीं आ रही थी। तसी बाज नोट कमिंग, है ना। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है कि कुछ लड़के घर में खेल रहे थे परंतु कुछ लड़के पढ़ रहे थे। तो लिखेंगे सम बॉयज वर प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग घर में, था इन द हाउस। परंतु कुछ लड़के, बट सम, यहाँ पर लिख लेंगे परंतु कुछ लड़के पढ़ रहे थे। तो बट सम बॉयज वर स्टडिंग, STUDYING। ठीक है। चलिए अगला है, आप वह काम कब करने जा रहे थे। तो लिखेंगे व्हेन वर यू गोइंग टू डू, वह काम ना, तो यहाँ पे लिख देंगे डेट वर्क, क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुमने क्या करना चाहा। तो लिखेंगे यहाँ पर व्हाट डिड यू वांट टू डू, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या आप उस लड़के को जानते थे। तो लिखिएगा डिड यू। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि थोड़ा सा भी कैमरा यहाँ पर अचानक से बंद हो गया था। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर अभी हम 2-3 प्रश्न सिर्फ छूट गया। तुमने क्या करना चाहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू। क्या आप उस लड़के को जानते थे, डिड यू नो डैट बॉय। मैंने उसे एक बार देखा था, आई सा हिम वंस। राम का भाई 2 वर्षों से क्या कर रहा है। तो व्हाट हैज राम्स ब्रदर बीन डूइंग फॉर 2 years। सीन सफर किस में लगता था, सीन से लगता था जिसमें फ्रेंड्स निश्चित समय दिया रहे। अब फोर लगता था जिसमें निश्चित समय पता न रहे, जैसे कि 2 वर्षों से। कौन सा 2 वर्ष से नहीं पता है, लेकिन फ्रेंड्स एक रहेगा सुबह से, पता है कि सुबह से, है ना। 2005 ईस्वी से पता है, 2005 ईस्वी से, तो उसमें सिंस लगेगा। ठीक है। चलिए अगला है, तुमने सुबह से क्यों कुछ नहीं किया है। देखिएगा तुमने सुबह से, तो लिखेंगे भाई हैव यू नोट, डू का भी थ्री हो जाएगा यहाँ पर डन, है ना। एनीथिंग, ANYTHING, एनीथिंग। कब से, तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, MRNING, है ना। यही ना बता रहे थे, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अगला है, उसने क्या चाहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर व्हाट हैज ही, चाहना का मीनिंग वांट, लेकिन यहाँ पर हैज और हैव रहता था भी3, तो वांटेड, क्वेश्चन मार्क। राम अपने भाइयों के साथ कल दिल्ली जा रहा है। तो लिखेंगे राम इज गोइंग टू दिल्ली, DELHI, राम इज गोइंग टू दिल्ली विथ, किसके साथ, अपने भाइयों के साथ ना, तो हिज ब्रदर्स, BROTHERS। क्लियर है। चलिए देखेंगे अगला, क्या रीता दिल्ली नहीं जाना चाहती। तो लिखेंगे डज रीता नोट वांट टू गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है। यू हैव नोट डन
एनीथिंग। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे हमने यहाँ पर सभी प्रश्न को लिख लिए है ना। बोला गया है अगर वह काम कर रहा था तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर तरीके से बनेगा। अगर वह काम कर रहा था, सबसे पहले सिर्फ इतना ही बनाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे ना इफ़ ही वाज डूइंग वर्क, इफ़ ही वाज डूइंग वर्क, तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा। तो भाई डिड ही नोट टेल मी, क्वेश्चन मार्क। बादल आकाश में क्या कर रहा है। तो लिखेंगे व्हाट इज दी क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल है ना, CLOUD क्लाउड, डूइंग आकाश में, तो इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क। फिर ये लोग अपनी किस्मत हार रहे थे जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो लिखेंगे पीपल वर, PEOPLE वर, WERE, लूजिंग, LOSING, अपनी किस्मत, तो देयर करेज, COURAGE, अपनी किस्मत हार रहे थे जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वेन दे हैड नो अदर, OTHER, अदर, अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE, है ना। चलिए अगला है कोई किसी का मदद नहीं कर रहा था। देखेंगे यहाँ फ्रेंड्स कोई किसी का मदद नहीं कर रहा था। तो लिखेंगे नो वन वाज हेल्पिंग एनीवन। अगला है क्या आपके पास कुछ नहीं होगा। तो लिखिएगा विल यू हैव, कुछ नहीं का नथिंग, NOTHING, क्वेश्चन मार्क। आप टहल रहे थे और अपना समय बर्बाद कर रहे थे। तो लिखेंगे आप टहल रहे थे, यू वर वॉकिंग, WALKING, और अपना समय बर्बाद कर रहे थे, एंड वेस्टिंग, WASTING, योर टाइम। अगला क्या आप शिक्षित नहीं थी। तो लिखेंगे वर यू नॉट एजुकेटेड, वर यू नॉट एजुकेटेड, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे देखेंगे। अगला फ्रेंड्स परंतु आप तो स्कूल जाया करती थी। तो देखेंगे परंतु का मीनिंग यहाँ पर हो जाता है बट, लिख दीजिए बट यू यूज्ड टू गो टू स्कूल। अच्छा कहाँ पर यूज टू का प्रयोग होता है, कहाँ गोइंग टू का प्रयोग होता है ना, ये सभी बातें हमने आपको पहले ही बता दी है ना। चलिए अगला है तुम एक बड़े नेता बनोगे। तो यू विल बी ए ग्रेट, नेता है तो लीडर, LEADER। अगला है आप कहाँ जाने वाले हैं। तो लिखेंगे वेयर आर यू टू गो। अच्छा यहाँ पर टू क्यों लगा है, क्योंकि फ्रेंड्स बाला है, बाली है, इस प्रकार से रहता है, तो इस टू R2 M2 का प्रयोग करते हैं ना। चलिए आगे देखेंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहते। तो लिखिएगा भाई डू यू नोट वांट टू टीच, अपने बच्चों को ना, तो यू है तो यहाँ पर हो जाएगा योर चिल्ड्रेन, CHILDREN, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला है ना क्या राम की गाय दूध नहीं देती। तो लिखेंगे डू, राम की गाय बहुत सारा गाय है ना, तो लिखेंगे द काउज ऑफ राम। ठीक है, या फिर राम्स काउज भी लिख सकते थे, द काउज ऑफ राम नोट गिव मिल्क, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला यहाँ पर वे दूध देती है लेकिन मैं दूध नहीं पीता। तो यहाँ पर लिखेंगे दे गिव मिल्क बट आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या आप गरीबों की मदद करना चाहते थे। तो लिखेंगे डिड यू वांट हेल्प
द पुअर क्वेश्चन मार्क। अगला है आप कब परीक्षा देने वाले हैं, तो लिखेंगे व्हेन आर यू टू, अच्छा परीक्षा देने का मीनिंग अपीयर एट द एग्जामिनेशन है ना, अपीयर एट द EXAMINTION एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 148 का सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 148 है ना, इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करवा दिए हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न फ्रेंड्स जो कि आपको समझ में नहीं आया हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 148 हल हो गया है। कल हम एक्सरसाइज 149 को हल करा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।